हे क्रिएटिव पीपल, वेलकम टू कुमार प्रोडक्शन। मेरा नाम है मनीष और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक वेपन बनाना, या फिर आप इसे जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शूट करने से पहले हमें एक प्रॉप चाहिए रहेगा जिसे हम अपनी वीडियो में यूज़ कर सकें। तो बेसिकली ये एक स्किपिंग रोप है जिसमें से हमने रोप को हटा दिया है और ये उसके हैंडल हैं और हम इसे अपने वीडियो में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शूट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियो को शूट कर लीजिए और हमने इसमें नीचे से एक प्रैक्टिकल लाइट का यूज़ किया है जिससे कि हमारे एक्टर पे लाइट पड़ रही है। तो इसके बाद आप हिटफ्रेम एक्सप्रेस ओपन कर लीजिए। तो हिटफ्रेम एक्सप्रेस में मैंने पहले से ही अपनी फुटेज का कंपोज शॉट बना लिया जो कि वेपन है। अगर आपको किसी फुटेज का कंपोज शॉट बनाना है तो अपनी फुटेज को कंपोज शॉट पर ड्रैग कीजिए जिससे कि उसका कंपोज शॉट बन जाएगा। अब इसके बाद मैंने इस पर एक बेसिक कलर करेक्शन किया है जो कि मैंने कर्व इफेक्ट से किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें अपना जो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट है वो बनाना शुरू करेंगे। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ में जो प्रॉप पकड़े हैं उनको ट्रैक करना होगा। तो ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें 2 पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे जिनमें हम अपना ट्रैकिंग डेटा रखेंगे। तो एक लेफ्ट हैंड के लिए और एक राइट हैंड के लिए। तो न्यू लेयर पर क्लिक कीजिए और एक पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। अब इसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए और रीनेम कर दीजिए लेफ्ट हैंड। अब इसके बाद इसे Ctrl+D की मदद से डुप्लीकेट कीजिए और इस पर भी राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर दीजिए राइट हैंड। अब इसके बाद अपनी फुटेज को सिलेक्ट कीजिए और इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए। अब इसके बाद ट्रैक्स के आगे बने इस प्लस आइकन पे क्लिक करके एक ट्रैकर को क्रिएट कर लीजिए। अब इसके बाद टाइमलाइन को उस फ्रेम पे ले जाइए कि जब आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉप्स हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हो, जैसे कि ये फ्रेम। तो आप इस फ्रेम में देख सकते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइट है वो इस समय ही निकल रही है। तो मैं इस फ्रेम को यहाँ लेके चलूँगा। तो फिर इसके बाद आपको इस टाइम को ध्यान रखना है जो कि है 2 सेकंड 17 फ्रेम। इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट से कहूँगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 2 सेकंड 17 फ्रेम। तो अब हम इस फ्रेम से ही ट्रैकिंग करना शुरू करेंगे। अब इसके बाद हम अपने ट्रैकर को अपने प्रॉप के आगे प्लेस करेंगे। तो इसके लिए आप जूम कर लीजिए और इस ट्रैकर को अपने इस प्रॉप के आगे प्लेस कर दीजिए। अब इस रेड बॉक्स से आपका जो प्रॉप का आप जो भी फीचर ट्रैक कर रहे हैं उसको पूरा कवर कीजिए। जैसे कि मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ तो मैं इसे रेड बॉक्स से कवर कर दूंगा और ग्रीन बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा रखिए। अब इसके बाद आप ट्रैक फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका ट्रैक बीच में कहीं रुक जाता है तो आप इसे मैन्युअली फ्रेम बाय फ्रेम जाके भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग हो जाने के बाद आप लेयर पे आएंगे और लेयर पे जिस भी हैंड को आपने ट्रैक किया उसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ राइट हैंड को ट्रैक किया तो हम राइट हैंड को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हम सेम तरह से लेफ्ट हैंड को भी ट्रैक करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले ट्रैक के आगे बने प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए और एक नया ट्रैकर को क्रिएट कर लीजिए। अब इसके बाद आप टाइमलाइन पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाइए जो कि है 2 सेकंड 17 फ्रेम और सेम तरह से ट्रैकिंग कीजिए। अब ट्रैकिंग हो जाने के बाद अगर आप लेयर से व्यूअर पे आएंगे और अपने किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे जो आपका पॉइंट है वो आपके प्रॉप के साथ स्टिक हो चुका है। तो अब इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आप न्यू लेयर पे क्लिक कीजिए और एक प्लेन क्रिएट कर लीजिए और इस प्लेन का कलर को ब्लैक कर दीजिए और इसको रीनेम करके इलेक्ट्रिसिटी कर दीजिए। अब इसके बाद इसे ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप कंट्रोल्स पे आइए और इफेक्ट के आगे बने प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद आप इसमें लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट को सर्च कीजिए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आइए और वेव स्केल को डिक्रीज़ कर दीजिए। इसकी वैल्यू को यहाँ 0.2 कर दीजिए और ट्विच स्केल की वैल्यू को भी आप 0.2 कर दीजिए। ये दोनों वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि आपको जैसा भी लुक चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और बेंड करे तो आप इसकी वेव स्केल को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आप ब्रांच पे आइए और ब्रांच की क्वांटिटी को 0 कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ब्रांच हो तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी ब्रांच ना हो इसलिए मैं इसे 0 कर दूँगा। अब इसके बाद आप ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ब्लेंड मोड को ऐड या स्क्रीन कर दीजिए। यहाँ मैं इसे ऐड कर दूँगा। अब इसके बाद आप लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट की स्टार्ट और एंड पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ को ओपन कीजिए और इसके जो स्टार्ट पॉइंट है उसे अपने राइट हैंड के साथ पेरेंट कर लीजिए और इसकी वैल्यूज़ को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद ऐसी सेम तरह से आप एंड पॉइंट को लेफ्ट हैंड के साथ पेरेंट कर दीजिए और इसकी वैल्यू को भी 0 कर दीजिए।
तो अब आप देखेंगे कि जो आपकी स्टार्ट पॉइंट है उसकी विथ 1 है और जो आपका एंड पॉइंट है उसकी विथ 0 है। तो आप इन दोनों को सेम वैल्यू कर दीजिए, जैसे कि 1.5, या आप जितना भी इसे थिक बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद आप कोर पे आ जाइए और जो भी कलर आप चाहते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो भी कलर हो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये थोड़े येलो कलर की हो तो आप इसे ऐसा कलर दे सकते हैं, पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर की हो, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल लाइट यूज़ करी है वो ब्लू ही है, तो मैं इसे ब्लू ही रहने दूँगा। अब इसके बाद हम इसमें ग्लो ऐड करेंगे। तो ग्लो इफेक्ट के लिए आप सबसे पहले इफेक्ट के आगे बने प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और ग्लो इफेक्ट को सर्च कीजिए। अब इसके बाद आप ग्लो इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कीजिए और इसकी रेडियस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए। अब सेम तरह से इसे ग्लो इफेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+D प्रेस कीजिए, जिससे कि इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा और इसमें आप इंटेंसिटी और रेडियस की वैल्यू को चेंज कर दीजिए। अब आप एक और बार इसे डुप्लीकेट कीजिए और रेडियस और इंटेंसिटी की वैल्यू को चेंज कर दीजिए। अगर आप इन तीनों इफेक्ट को Ctrl+ करके सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस आ चुका है ग्लो की वजह से। तो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी की अपीयरेंस को बनाएंगे कि वो कैसे अपीयर होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाइए। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद आप लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट के प्रॉपर्टीज़ ओपन कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इस स्टार्ट पॉइंट के ग्रोथ की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, जिसमें 0 का मतलब है कि ये पूरा शो हो रहा है, और अगर आप इसकी वैल्यू 1 कर देंगे तो आप देखेंगे ये पूरा डिसअपेयर हो रहा है। तो हम इसी को चेंज करते हुए ये करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्रोथ के आगे सर्कल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि इसकी की फ्रेमिंग ऑन हो जाएगी। आप इस आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब इसकी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे और ये पूरा डिसअपेयर हो जाएगा। अब आप 5 फ्रेम आगे जाएंगे और इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। अब दोनों की फ्रेमों को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें स्मूथ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइटनिंग का इफेक्ट है वो बन चुका है। तो अगली चीज़ जो है हमारी, वो हम इसमें लाइट फ्लेयर ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले मीडिया पे आ जाइए और अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लेन को दोबारा से यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अब राइट क्लिक कीजिए और इसे रीनेम करके लाइट फ्लेयर कर दीजिए। अब इसके बाद आप कंट्रोल्स पे जाइए और इफेक्ट के आगे बने प्लस आइकन पर क्लिक करके लाइट फ्लेयर इफेक्ट को सर्च कीजिए। अब उसके बाद लाइट फ्लेयर इफेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब फ्लेयर टाइप पे आइए और जो भी फ्लेयर आप चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्लेयर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट फ्लेयर सेलेक्ट करना है और फिर बॉटम एरो को क्लिक करते रहना है और आप देखेंगे कि जो फ्लेयर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो आपको जो भी फ्लेयर आपको पसंद आ रहा है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पर मैं इस इफेक्ट के लिए गोल्डन आर्टिफैक्ट जो फ्लेयर है उसे सेलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद आप ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ब्लेंड मोड को ऐड या स्क्रीन कर देंगे। यहाँ मैं इसे स्क्रीन कर दूँगा। अब इसके बाद आप इसकी इंटेंसिटी और स्केल को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी स्केल को यहाँ से 800 कर दूँगा। अब इसके बाद आप इसकी हॉटस्पॉट पोजीशन में आइए और इसको पेरेंट कर दीजिए अपने राइट हैंड के साथ और इस वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब इसके बाद हम इसके कलर को ब्लू बनाएंगे, जो भी कलर का आपका इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके लिए आप ग्लोबल पे आइए और ह्यू शिफ्ट को रोटेट कीजिए कि जब तक आपको आपका जो डिज़ायर कलर है वो नहीं मिल जाता। तो मैं इसे यहाँ 180 कर देता हूँ, जिसमें मुझे ब्लू मिल रहा है। अब इसके बाद अपनी लाइट फ्लेयर को सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+D प्रेस कीजिए, जिससे कि इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। और इसकी हॉटस्पॉट पोजीशन पे जाइए और यूज़ लेयर में अपने लेफ़्ट हैंड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहे हैं। तो आप अगर अपने किसी भी फ्लेयर पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, आप इसको मूव कर दीजिए थोड़ा कहीं भी स्क्रीन में। आपकी जो ऑब्जेक्ट है उससे एक लाइट निकलती हुई आपको डिफरेंट तरह से दिखेगी। अब इसकी अपीयरेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाइए। अगर आप अपने पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और फ्रेम बाय फ्रेम पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पॉइंट है वो अब आपके एक्टर के साथ मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे कोई भी चीज़ ट्रैक नहीं करी है। तो आप इसे मैनुअली भी ट्रैक कर सकते हैं। तो आप सिंपली अपने लेफ्ट हैंड वाले इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ मैं लाइट फ्लेयर को टर्न ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि मैं पॉइंट देख पाऊँ। और इसके बाद आप 5 फ्रेम पीछे जाइए और इस पॉइंट को मूव कर दीजिए अपने प्रॉप के आगे।
अब फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाइए और इसे अपने प्रॉप के आगे प्लेस करते रहिए। अब सेम तरह से स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाइए और राइट हैंड के पॉइंट को भी ऐसे करके मैन्युअली ट्रैक कर लीजिए। अब ट्रैक हो जाने के बाद आप अपनी लाइट फ्लेयर वाली लेयर की विजिबिलिटी को ऑन कर लेंगे। अब उसके बाद स्टार्टिंग फ्रेम पर आ जाइए और इसकी अपनी लाइट फ्लेयर वाले प्लेन को सिलेक्ट कीजिए और इसकी ओपेसिटी को की फ्रेम कीजिए। तो आप 5 फ्रेम पीछे जाइए और इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब उसके बाद फिर से आप डिस्प्ले टाइमलाइन पे क्लिक कीजिए और इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके स्मूथ कर लीजिए। तो अब आपका इफेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है। पर आप देख रहे होंगे जो हमारी प्रैक्टिकल लाइट है हमारे एक्टर पे उतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। तो इसको फिक्स करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे रिशूट कीजिए और ज़्यादा पावरफुल लाइट का यूज़ कीजिए, या फिर आप इसे पोस्ट प्रोडक्शन में सही कर सकते हैं, जिसके लिए आप न्यू लेयर पे क्लिक कीजिए और एक ग्रेड लेयर को क्रिएट कर लीजिए। अब इसके बाद इस ग्रेड लेयर को अपने फुटेज से जस्ट ऊपर रख दीजिए। अब इसके बाद आप इफेक्ट पे आइए और कर्व इफेक्ट को सर्च कीजिए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप मिड टोन्स को इंक्रीज़ कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो फुटेज है वो थोड़ा ग्लो करने लगी है या ज़्यादा ब्राइट हो गई है। और आप हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए यहाँ से और शैडोज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ्री एंड मास्क टूल लेना है और अपने ग्रेड लेयर को सिलेक्ट करना है और जहाँ आप चाहते हैं कि लाइट पड़े वहाँ अपने एक्टर के ऊपर एक मास्क ड्रॉ करना है। तो अभी मैं सारी जो अपनी इफ़ेक्ट है उनको ऑफ कर देता हूँ। तो मास्क ड्रॉ हो जाने के बाद अपने मास्क की प्रॉपर्टीज़ में आना है और शेप प्रॉपर्टीज़ में फेदर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर लेना है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं मिड टोन्स की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये ग्लो कर रहा है। अगर मैं आपको इसकी विजिबिलिटी ऑन और ऑफ करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप इसे मूव करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो प्लेन है वो एक ही जगह स्टिक रह रहा है और आप जो लाइट है वो आपके एक्टर के साथ मूव नहीं कर रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो हमारे एक्टर के साथ मूव नहीं कर रहा है। तो इसे मूव करने के लिए हमें फिर से ट्रैकिंग करनी पड़ेगी अपने एक्टर की। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी फुटेज को सिलेक्ट कीजिए और एक नए ट्रैकर को क्रिएट कर लीजिए। अब इसके बाद आप स्टार्टिंग फ्रेम पे आ जाइए जो कि है आपका ये फ्रेम, और अब हम अपने एक्टर के बॉडी में से किसी चीज़ को ट्रैक करेंगे। तो मैं जो ये शर्ट का बटन है मैं इसे ट्रैक करूँगा। तो इसे यहाँ प्लेस कीजिए, ट्रैक फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अब ट्रैकिंग हो जाने के बाद सबसे पहले आप न्यू लेयर पर क्लिक कीजिए और एक पॉइंट क्रिएट कर लीजिए जिसमें हम ये ट्रैकिंग डेटा रखेंगे और इसे रीनेम करके बॉडी कर दीजिए। अब उसके बाद फिर से उसी ट्रैकर को सिलेक्ट कीजिए और लेयर पे बॉडी पॉइंट को सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अब व्यूअर पे वापस आ जाइए और अगर आप बॉडी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि और सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पॉइंट है वो आपके एक्टर के साथ मूव कर रहा है। अब उसके बाद अपनी ग्रेड लेयर को इस पॉइंट के साथ पेरेंट कर दीजिए और अब आप देखेंगे कि जो आपका लाइट है वो भी आपके एक्टर के साथ मूव कर रही है। तो इसके बाद अब आपको अपने ग्रेड लेयर की अपीयरेंस को बनाना है जैसे कि हमने लाइट फ्लेयर की अपीयरेंस को बनाया था ओपेसिटी को की फ्रेमिंग करके। अब इसके बाद हम इनकी विजिबिलिटी फिर से ऑन कर देते हैं और ऑलमोस्ट आपका इफेक्ट बन चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो आप कंट्रोल्स पे आइए और अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली फुटेज को सेलेक्ट कीजिए और इसके जो ग्लो वाली प्रॉपर्टी इसमें से इंटेंसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दीजिए। इतना हो जाने के बाद हम इसमें लेंस ब्लर डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लाइट फ्लेयर वाली क्लिप को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस कीजिए और फिर लेफ़्ट हैंड वाले पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए जिससे कि ये सभी बीच के सभी जो लेयर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर राइट क्लिक कीजिए और मेक कंपोजिट शॉट पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद इसको रीनेम कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद इसे ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसका एक नया कंपोजिट शॉट बन चुका है।
अब आप इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिट शॉट से वेपन कंपोजिट शॉट पे वापस आ जाइए। आप देखेंगे कि आपको क्लिप नहीं दिख रही है, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिट शॉट पे राइट क्लिक कीजिए और इसके ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर दीजिए। तो इसके बाद अब अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिट शॉट को सेलेक्ट कीजिए और इफेक्ट के आगे बने प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और ब्लर पे क्लिक कीजिए और लेंस ब्लर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप इसकी रेडियस की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दीजिए, जैसे कि 5। और आप देखेंगे कि अगर आप इसे ऑन और ऑफ करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब आपका पूरा इफेक्ट बन चुका है। अब आप इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे क्रिएटिव।